ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर सीएम धामी का आज दुबई द्वारा 17 अक्टूबर को दुबई और 18 को आबू धाबी में होगा रोड शो। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी, कमर्शियल रियल एस्टेट पर रहेगा फोकस। लोहाघाट के कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने करी पीएम मोदी की तारीफ। पिथौरागढ़ आने के लिए पीएम मोदी और सीएम धामी का जताया आभार। पहले धारचूला विधायक ने भी की थी तारीफ। शीतकाल के लिए बंद हो जाएगी चारधाम यात्रा। भाई दूज के दिन केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट होंगे बंद। विजयदशमी पर होगी बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की घोषणा। राजधानी सहित प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश। बदले मौसम ने लोगों को कराया ठंड का एहसास। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का येलो अलर्ट। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे खास खबर की ओर, जहां हरिद्वार में सैकड़ों युवाओं ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य की मौजूदगी में विधायक रवि बहादुर ने युवाओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि ज्वालापुर क्षेत्र स्थित एक बैंकेट हॉल में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ रही। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा, लोगों का भाजपा और दूसरे संगठनों से मोह भंग हो रहा है। लोग कांग्रेस पार्टी में विश्वास जता रहे हैं। इसका आगामी लोकसभा चुनाव में भी फायदा पार्टी को मिलेगा। कार्यक्रम में कांग्रेस के सीनियर नेता प्रीतम सिंह को भी पहुंचना था, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं पहुंच पाए। सकता सारे युवा हैं और नई पीढ़ी के हैं जो भटक गए थे धर्म के नाम पर, पार्टी के नाम पर। आज वो लोग कांग्रेस का हाथ थाम रहे हैं। ये सब कांग्रेस की विचारधाराओं से प्रभावित होकर आज कांग्रेस। यार संगठनों का ऐसे क्या, संगठन कितने हैं? भारतीय जनता पार्टी है, भीम आर्मी है, आपका बसपा है, सपा है। हमारा कहना ये है, आप कांग्रेस में आ रहे हैं, आप कांग्रेस की विचारधारा को समझिए फिर आइए। निश्चित रूप से उनका और हमारा सबका भला होगा, इस देश का भला होगा। और ये तो सनातन धर्म, गांधी, नेहरू, अंबेडकर की धरती है। यहाँ घृणा, नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है और सर्व धर्म समभाव, सब क्षेत्र धर्मभाव, वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर चलने वाले लोग हैं और हम सबको जोड़ करके चलने वाले हैं। मुझे बेहद खुशी है और बड़ा उत्साह है जो लोग कांग्रेस में आ रहे हैं उनमें। जिन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के साथियों का समागम किया है, इतना बड़ा यहाँ पर आयोजन हुआ है, मैं उनके लिए बधाई देना चाहता हूँ। यकीनन ये संकेत है कि कांग्रेस में जो आज ऊर्जा देखने को मिल रही है, कार्यकर्ताओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, ये बदलाव का संकेत है। ने नौजवानों का भविष्य के साथ अन्याय किया है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, किसानों का उत्पीड़न हो रहा है और कांग्रेस ने हमेशा सर्वधर्म समभाव की बात कही है, सबको साथ लेके चले हैं। आज जरूरत है देश में अमन शांति कायम करने की और इसीलिए पूरे देश में बदलाव का संकेत है और आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहते हैं कि राहुल गांधी देश की कमान संभालें। हरिद्वार जनपद में नशा तेजी के साथ फैल रहा है। पुलिस की तमाम तरह की कार्रवाई नाकाफी साबित होती जा रही है। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि नशे के सौदागरों पर गैंगस्टर 1 में एक्शन लिया जा रहा है। हाल ही में नशा माफिया की 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति सीज की गई है। नशे के अपराध में लिप्त तत्वों की कुंडली जुटाई जा रही है। जल्द बड़े एक्शन भी लिए जाएंगे। के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी नशे का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में संपत्ति सीजर की भी कार्रवाई हमारे के द्वारा की जा रही है और इसमें अब तक कम से कम काफ़ी बड़ी मात्रा में संपत्ति सीज की गई है, जिसमें अभी करीब 30 लाख से ऊपर की संपत्ति सीज हुई है। बाकी गैंगस्टर एक्ट में और संपत्ति सीज करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। और नशे में जो पॉकेट्स हैं हमारे यहाँ जहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है, उनको चिन्हित किया जा रहा है। उन लोगों को उसमें जो इस काम को कर रहे हैं और पीछे जो लोग उसको बैक कर रहे हैं, उनका एक हम पूरा ट्रेस आउट कर रहे हैं। जल्दी इसमें बड़ी कार्रवाई हम करें। हाँ, एक और उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, वहीं उसको दूसरी ओर देखा जाए तो हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल जी का कहना है कि हमारे द्वारा नशा कारोबारियों पर पूर्ण तरह से नकेल कसी जा रही है
और उनके द्वारा नशा कारोबारियों ने जो अर्जित की गई संपत्ति करीबन 30 लाख रुपए की संपत्ति को हरिद्वार पुलिस द्वारा सीज किया गया है। वहीं आगे भविष्य में देखते हैं कि हरिद्वार पुलिस कितना नशा मुक्त हरिद्वार को करने में कामयाब होती है और कितना नकेल कसने में कामयाब रहेगी। IND24 से अपने सहयोगी राहुल सैनी के साथ अनुज सैनी, मंगलूरु। अखिल भारतीय लोधी महासभा शिक्षा स्वास्थ्य के साथ युवाओं को नशे से बचवाने के प्रयास करेगा। इसको लेकर डोईवाला में महासभा की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद लोधी ने की। बैठक में महासभा के उपाध्यक्ष महेश लोधी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नगीना रानी भी मौजूद रही। में नशे की ओर बच्चे बहुत जा रहे हैं, तो हमारा प्रयास रहेगा कि बच्चे को नशे से दूर करें और लोधी समाज को आगे ले जाना है, लोगों को एकजुट करना। हाँ जी, ये तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि बच्चों को आगे ले जाना और शिक्षा की ओर ज़्यादा बढ़ावा देना है। और जैसे कि अभी लोधी जी ने बोला है कि 5 नवंबर को हमारे यहाँ मतलब प्रोग्राम है, आलोक जी आएंगे, तो उसमें वो बच्चों को मोटिवेट करेंगे। महिला की भागीदारी बढ़ाई जाएगी, क्योंकि महिलाएं 33% हमें आरक्षण मिला है, तो उसका हम लाभ क्यों ना उठाएं। कार्यक्रम के दौरान हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, लगभग पूरे देश में हम 12 से 13% हैं, यानी कि एक सबसे बड़ी जाति इस देश की। अगर जाति का देखें तो सबसे बड़ी जाति लोधी महासभा, लोधी समाज की, जो कि एक बहुत बड़ा प्रभुत्व रखती है। और इसकी आवश्यकता ये है कि कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास भूगोल को भूल चुके हैं, जिस कारण हम अपने वर्तमान जो हमारी स्थिति है उससे अवगत नहीं है। तो हमारा पहला कर्तव्य यही रहेगा, पहले हमारा प्रयास यही है कि हम अपने समाज में जागरूकता लाएं और अपने इतिहास और अपने भूगोल को बताएं और अपनी वर्तमान स्थिति बताएं कि हम वर्तमान में क्या हैं। जब और ये हमें अपने समाज को संगठित करेंगे और उसमें कई चीज़ें जैसे शिक्षा के, जैसे अध्यक्ष जी ने बताया कि शिक्षा के लिए काम किया जाएगा, नशे के खिलाफ काम किया जाएगा। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि यदि युवा नशे से अगर दूर जाता है और शिक्षा की तरफ जाता है, तो ऑटोमेटिक वो कहीं ना कहीं अपने परिवार का और अपने समाज का विकास जरूर करता है। इसमें जो है हमारा सबसे पहले अपने समाज को जोड़ने का काम किया जाएगा और फिर हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे। हमारा समाज अगर पढ़ा लिखा होगा तो विकास अपने आप ऑटोमेटिक हमारे समाज का हो जाएगा। हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य यही है। और जितने भी हमारे लोग हैं पूरे प्रदेश में, हम उनको जोड़ने का कार्य करेंगे। आज कितने लोगों को जिम्मेदारी दी? आज हमने जो है 35 लोगों को हमने कार्यकारिणी का विस्तार किया है, जिसमें 3 जिला अध्यक्ष हैं और 35 लोग हमारे जो है प्रदेश के कार्यकारिणी में। आगामी कौन से कार्यक्रम एक शिक्षा पे होने वाला है। आलोक एक संस्था है, आलोक, वो 5 नवंबर को हमारे स्कूल के अंदर होगी, जो हमारा रेडियंट पब्लिक स्कूल है वहाँ होगी। और वो कार्यक्रम काफ़ी बड़ा होगा और बच्चों से संबंधित होगा, शिक्षा से संबंधित है, जिसमें आलोक जी हैं, जो संस्था है एक आलोक, तो उसमें लिहारे जी हैं, हमारे कास्ट के हैं, कमिश्नर हैं, वो आएंगे और बच्चों को गाइडेंस करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिथौरागढ़ दौरे का अब कांग्रेस के एक और विधायक ने स्वागत किया है। इस बार लोहाघाट से कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने बयान जारी कर प्रधानमंत्री मोदी के जल्द लोहाघाट आने का आमंत्रण दिया। बता दें कि धारचूला के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने शनिवार को एक बयान जारी कर पिथौरागढ़ आने के लिए पीएम मोदी और सीएम धामी का आभार जताया था। अब लोहाघाट विधायक अधिकारी भी उन्हीं की राह पर चल पड़े। विधायक अधिकारी ने वीडियो जारी कर पीएम मोदी के पिथौरागढ़ अल्मोड़ा आगमन का जोरदार स्वागत किया। दोनों विधायक पीएम के दौरे को उत्तराखंड के विकास के रूप में मान रहे हैं। लोहाघाट विधानसभा के तीर्थ स्थलों की झलक आपके द्वारा, जो जैसे कि अद्वैत आश्रम मायावती पधारने का जो आपका कार्यक्रम था, उसमें आपने अपने संबोधन में मां बाराही का जिक्र, मां पूर्णागिरी का जिक्र, रीठा साहिब के गुरुद्वारे का जिक्र जो आपने किया, उन पवित्र स्थलों की याद आपके दिल में थी। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि आप जल्द से जल्द हमारी विधानसभा लोहाघाट में आकर जो हमारे विकास कार्य, वो पर्यटन की जो भी संभावनाएं हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए आपका योगदान जल्द से जल्द होगा। गोरखानगर लोहाघाट में 10 दिवसीय मां दुर्गा महोत्सव का शुभारंभ हुआ। नगर पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा ने फीता काटकर महोत्सव का शुभारंभ किया। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने एक से बढ़कर एक ढोल नगाड़े के साथ छलिया नृत्य की प्रस्तुतियां दी। वहीं अध्यक्ष वर्मा ने महोत्सव में हर संभव सहायता देने का आश्वासन भी दिया।
रुड़की के मंगलौर में पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पूर्व राज्य मंत्री आदित्य राणा ने बताया कि कल ट्रैक्टरों के माध्यम से गुरुकुल वारासन से रुड़की के सेंट्रम होटल तक विशाल किसान सम्मान यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शामिल होंगे। यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। हजारों की संख्या में किसान यात्रा में शामिल होंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता यासिर अराफात ने कहा कि भाजपा सरकार में लगातार किसानों का शोषण हुआ है। हमारी मुख्य मांग ये है कि कम से कम जितना हमने दिया था इतना तो दें ही, बल्कि उससे ज़्यादा दें। और हम सरकार को जताना चाहते हैं किसानों को ला के सड़क पे कि भाई पेट हम पालते हैं और सरमायादारों के हक में आप 1 मिनट में कितने कर्जे माफ़ कर देते हैं। तो क्या यह सरकार सरमायादारों की है या जो हमारा 80% हिंदुस्तान की आबादी है मजदूरों की और किसानों की, उनकी है? हम ये जताना चाहते हैं सरकार को कि आप अपनी नीयत साफ करें कि आप सरमायादारों की सरकार है या किसानों की और मजदूरों की। गुरुकुल नारसन से ट्रैक्टर ट्रॉली किसान सम्मान रैली के रूप में जो है इस सरकार को माननीय हरीश रावत जी के नेतृत्व में चेताने का काम करेंगे। तहसील के अंदर जाएंगे जहां हमारे किसान 3.5 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं। ये कोई सरकार का प्रतिनिधि कोई उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। हम उनको जाकर अपना समर्थन देने का। इंटर की महिला विंग की कार्यकारिणी का विस्तार जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान 15 महिलाओं को संगठन में जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही आशा जताई गई कि वह अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन करते हुए संगठन को मजबूती प्रदान करेंगी। जिलाध्यक्ष ऋतु कंडियाल ने मनोनीत पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और मजदूर हितों की लड़ाई लड़ने का संकल्प दिलाया। वहीं इंटर जिला अध्यक्ष ठाकुर उदय सिंह पुनवीर ने भी महिला जिलाध्यक्ष व उनकी कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी और महिला हितों के लिए परस्पर संघर्ष करने का आह्वान किया। वहीं सभी मनोनीत पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर जोरदार स्वागत भी इस दौरान किया गया। 15 लोगों को कार्यकारिणी में शामिल किया गया है, जिसमें हमने 2 उपाध्यक्ष बनाए हैं। इसी कड़ी में हमने 3 महामंत्री बनाए हैं। ये सारे के सारे लोग जो हैं हमने अपनी कमेटी में शामिल किए हैं और हम सभी से अपेक्षा करते हैं कि मतलब जितने भी हमारे श्रमिक वर्ग हैं, क्योंकि हम महिलाओं से संबंधित है, तो जो महिलाओं की समस्याएं हों उन समस्याओं को उठाएं और अगर किसी महिला के साथ में अगर कोई घटना घटित होती है या उसके अधिकारियों का हनन होता है तो उसकी लड़ाई को लड़ने का काम जो है वो इंटक करें। हमारा जो संगठन है वो मजदूरों की जो लड़ाई है वो जोरदार तरीके से लड़ता है। और रही बात ऋतु जी का तो आज जन्म हुआ है, आज इन्होंने कमेटी का वो किया है, तो अभी धीरे धीरे लड़ाई लड़ेंगे। इनके अंदर जज्बा है काम करने का। इन्होंने देखा कि महिलाओं का जो उत्पीड़न हो रहा है तो इन्हें भी लगा कि कहीं ना कहीं हमें जो है महिलाओं के लिए काम करना चाहिए। आपको एक चीज़ छोटी सी और बता देता हूं मैं, क्योंकि प्रदेश भर में हमारा महिलाओं का संगठन नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं है। हमने महिलाओं के संगठन की जो है ना शुरुआत भी यहीं से की है, क्योंकि मैं देखता हूँ जुझारू नेता है, बहुत समय से राजनीति कर रही हैं तो लड़ाई लड़ती हैं और जो आवाज़ है बुलंदी से उठाती। लोहाघाट में अगले माह अग्निवीर सैनिकों की भर्ती होना है। इसके लिए बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती के लिए तैयारी चल रही है। इन युवाओं को पूर्व सैनिक मयंक पॉली के निर्देश पर फिजिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग युवाओं को निःशुल्क दी जा रही है। ट्रेनिंग में लॉन्ग जंप, हाई जंप सहित दौड़ कराई जा रही है। युवाओं का कहना है कि भारतीय सेना में जाना उनका सपना है। वहीं भाजपा प्रदेश व कार्यकारिणी सदस्य सतीश पांडे व भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सचिन जोशी ने पूर्व सैनिक औली के प्रयासों की सराहना की। ऐसा चाहते हैं कि आप जो क्षेत्र के लिए कार्य इस समय कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ पिछली बार भी काफ़ी बच्चे अग्निवीर में भी यहाँ से निकले हैं, जिसके लिए जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम करेंगे। युवा वर्ग भटक रहा है, खासतौर पर हमारे चंबल जनपद का। मैं युवाओं को आह्वान करना चाहता हूँ कि इस एकेडमी से जुड़ें, जो निःशुल्क है, निस्वार्थ है। तो यहाँ पर इसका जितना भी हम लोग लाभ ये युवा ले पाएँ वो लें। और मैं पुनः सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जो मयंक ओली जी के द्वारा जो यहाँ पर अकादमी चलाई जा रही है युवाओं के लिए भर्ती सहित विशेष जो खेल के क्षेत्र में आज अनेक जो यहाँ पर प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं, उनकी तैयारियाँ जो की जाती हैं, निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे युवा मयंक ओली जैसे लोग यहाँ पर हमारे हैं। आज जो नशे के खिलाफ आज जो युवाओं में एक खेल की भावना जागृत कर रहे हैं। आज निश्चित रूप से जो पार्टी बाराकोट दूरस्थ क्षेत्र से भी लोग यहाँ आकर इस
जो दौड़ हुई है 1600 मीटर की, इसमें प्रतिभाग किया है। निश्चित रूप से यह एक अच्छा संदेश, आज जो स्टेडियम बना है इसका यह साकार सपना होता दिख रहा है। आने वाली जो पीढ़ी है उसको नशे से दूर कर खेलों की ओर उनका ध्यान बढ़ाएंगे, अधिक से अधिक संख्या में वो यहाँ से प्रतिभाग करें और वह चयनित हुए, ऐसी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में शीतकाल के लिए गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने की तिथि घोषित हो गई है, जिसके चलते मंगलवार 14 नवंबर को दोपहर 11:45 पर कपाट बंद होंगे। वहीं केदारनाथ, बद्रीनाथ और यमुनोत्री के कपाट बंद होने की तिथि तय होना बाकी है। आपको बता दें कि श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयादशमी 24 अक्टूबर को तय की जाएगी। साथ ही केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट 15 नवंबर को बंद होंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां इन दिनों हरिद्वार में नशे की गतिविधियां तेज हो गई है। इस वजह से कई युवा शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो रहे हैं और अपराध की दुनिया में कदम रख रहे हैं। कुल मिलाकर नशे से अपराध की दिशा में आगे बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरिद्वार के पुलिस कप्तान प्रमेंद्र डोभाल के मुताबिक उनके नेतृत्व में लगातार मॉनिटरिंग के जरिए नशे के सौदागरों पर गैंगस्टर 1 में एक्शन लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में 30 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति पुलिस ने सीज कर दी है। एसएसपी के मुताबिक नशे के अपराध में संलिप्त तत्वों की कुंडली पर भी जुटाई जा रही है, जिसके बाद एक बड़ा एक्शन लिया जाएगा। लोगों के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जो भी नशे का जो अवैध कारोबार कर रहे हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। साथ में संपत्ति सीजर की भी कार्रवाई हमारे के द्वारा की जा रही है और इसमें अब तक कम से कम काफ़ी बड़ी मात्रा में संपत्ति सीज की गई है, जिसमें अभी करीब 30 लाख से ऊपर की संपत्ति सीज हुई है। बाकी गैंगस्टर एक्ट में और संपत्ति सीज करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। नशे में जो पॉकेट्स हैं हमारे यहाँ जहाँ पर नशे का कारोबार हो रहा है उनको चिन्हित किया जा रहा है। उन लोगों को उसमें जो इस काम को कर रहे हैं और पीछे जो लोग उसको बैक कर रहे हैं उनका एक हम पूरा ट्रेस आउट कर रहे हैं। जल्दी इसमें बड़ी कार्रवाई हम करेंगे। हाँ, एक और उत्तराखंड सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जो 2025 तक नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का जो अभियान चलाया जा रहा है, वहीं उसको दूसरी ओर देखा जाए तो हरिद्वार पुलिस कप्तान प्रमेंद्र सिंह डोभाल जी का कहना है कि हमारे द्वारा नशा कारोबारियों पर पूर्ण तरह से नकेल कसी जा रही है और उनके द्वारा जो नशा कारोबारियों ने जो अर्जित की गई संपत्ति करीबन 30 लाख रुपए की संपत्ति को हरिद्वार पुलिस द्वारा सीज किया गया है। वहीं आगे भविष्य में देखते हैं कि हरिद्वार पुलिस कितना नशा मुक्त हरिद्वार को करने में कामयाब होती है और कितना नकेल कसने में कामयाब रहेगी। IND24 से अपने सहयोगी राहुल सैनी के साथ अनुज सैनी, मंगलौर। धारचूला से कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने पीएम मोदी का आभार जताया है। विधायक हरीश धामी ने कहा कि पीएम के आदि कैलाश, पार्वती कुंड और जागेश्वर धाम आने से क्षेत्र का विकास होगा। विधायक हरीश धामी ने कहा कि पीएम मोदी के सीमांत इलाके में आने से पूरे उत्तराखंड में पर्यटन को गति मिलेगी, साथ ही सीमांत इलाके के रुके विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि आपने दूरस्थ क्षेत्र हमारा जो है आदि कैलाश और गुंजी जैसे क्षेत्र का भ्रमण किया, जिससे निश्चित तौर पर केवल धारचूला विधानसभा को ही नहीं पूरे उत्तराखंड को पर्यटन की दृष्टि से बहुत ज्यादा जो है इसका फायदा मिलेगा और जो वहां पर विकास कार्य रुके हैं वो विकास कार्य भी तत्काल प्रभाव से शुरू होंगे। उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं अपने समस्त विधानसभा क्षेत्र धारचूला की ओर से, और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस ने भाजपा के विधायक सांसद पर काम न करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष खंडूरी का कहना है कि गढ़वाल मंडल में सड़कें जगह जगह क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन न सांसद काम कर रहे हैं और न ही विधायक। सभी अपने काम को करने में असफल साबित हुए हैं। वहीं भाजपा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी शायद राजस्थान के लिए ऐसा बोल रही है, क्योंकि प्रदेश में सभी विधायक और सांसद अपने अपने क्षेत्र में बखूबी काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव नजदीक आते ही बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो चुका है। खंडूरी जी एक हारे हुए प्रत्याशी हैं, हार की कुंठा है और उन्हें पता है भविष्य में टिकट भी उनको नहीं मिलने जा रहा है, इसलिए उस प्रकार की जो है बयानबाजी कर रहे हैं। या तो उनको शायद राजस्थान याद आ रहा होगा, जहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस के विधायकों का आप देख रहे हैं वो लाल डायरी किस प्रकार घूम रही है, विधायकों से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और उनको उत्तराखंड में कम से कम अपने विधायक के बयान के बारे में तो देखना चाहिए।
अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, कल ही हरीश धामी जो उनके धारचूला से विधायक हैं, उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया उत्तराखंड को लेकर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मनीष खंडूरी जी को कम से कम अपने कांग्रेस के विधायकों की बात को तो मानना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद में तहसील मोरी के गोविंद वन्यजीव विहार राष्ट्रीय पार्क क्षेत्र का ज्वखोल लेवाड़ी मार्ग पिछले 4 माह से बंद पड़ा है। इस कारण सीमावर्ती पंचगाई पट्टी के 5 गांव में खाद्यान्न का संकट गहराने लगा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और क्षेत्रीय विधायक को इस परेशानी से अवगत कराया। इसके बावजूद भी मार्ग को नहीं खोला जा सका। इन 5 गांव में भाजपा के क्षेत्रीय विधायक दुर्गेश लाल का गांव भी शामिल है। मोरी के बागवानों की आजीविका और आर्थिकी नकदी फसलों पर निर्भर है। गांव में नमक, चीनी, आटा, चावल जैसे दैनिक जरूरी सामान का संकट पैदा हो गया है। ग्रामीणों ने बताया कि यदि 1 सप्ताह के भीतर मोटर मार्ग न खुला तो ग्रामीणों को मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। महोदय जी, हमारे यहाँ जो है ग्राम पंचायत पिताड़ी 5 गांव के अंतर्गत 1 जुलाई से लेकर अभी अक्टूबर तक जो है किसी भी प्रकार के मार्ग नहीं खुले हैं और पुल के बिना कई परेशानियां उठानी पड़ रही है। जनता को जो है राशन पेट भरने को भरपूर नहीं मिल रही है, क्योंकि पुलों की सुविधा न होने के कारण कई गर्भवती महिलाओं की परेशानियां भी हमको झेलनी पड़ रही है। करवाने की माती कृपा करें ताकि हमारी कई परेशानियों का सामना आ रहा है, जैसे आलू फसलें हैं। हमारी तरफ शासन प्रशासन कोई भी देख नहीं रहा है। आपके जो ठेकेदार हैं कहते हैं विभागीय अधिकारी कि हमने लेबर लगा रखी है, मशीनें लगा रखी है, लेकिन वहाँ कोई ना तेल की सुविधा ना कोई ठेकेदार देखता है। जुलाई से हमारे पूरे रास्ते बह गए थे, टूट गए थे, पुल बह गया। प्रशासन और शासन को हमने बार बार लिखित में मौखिक में बार बार सूचना दी है और अभी तक हमारा जो ना तो पुल लग पा रहे हैं ना खच्चर के मार्ग खुल पा रहे हैं। गाड़ी मोटर का तो बहुत दूर की बात है, पर फिलहाल हमारे लिए खच्चर का रास्ता भी बंद है। और अगस्त से तो 1 अगस्त से पूरे 5 विद्यालयों के एमडीएम बंद है 5 गाँव के, और जो हमारा खाद्यान्न पहुंचना था वो पहुंच नहीं पा रहा है। और इस प्रकार से हमको तो अनेक प्रकार की समस्याएं हैं। कभी अगर कोई मरीज बीमार हो जाता है, उनको फिर उठा के लाते हैं कंधे पे और यहाँ से ट्रांसफर करते हैं। तो महानगर युवा कांग्रेस की ओर से भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई। यात्रा कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय से शुरू होकर शहीद स्मारक परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी शिव चौहान ने भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व किया। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में युवा कांग्रेस मैराथन और क्रिकेट मैच का आयोजन करने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के 1 वर्ष पूरे होने के बाद युवा कांग्रेस ने प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय लिया था। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यूथ कांग्रेस समूचे उत्तराखंड में कल्चरल इवेंट भी करने जा रही है। जोड़ो यात्रा का यहाँ आयोजन किया गया। अभी इसके बाद हम यहाँ मैराथन और क्रिकेट मैच का भी आयोजन करने जा रहे हैं। यहाँ ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में हम इस तरह के आयोजन कर रहे हैं। अभी हमने गैरसैंण विधानसभा में चमोली जिला में पिछले हफ्ते मैराथन का और भारत जोड़ो यात्रा का वहाँ पे आयोजन किया। पूरे उत्तराखंड प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा, मैराथन, इस प्रकार के कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा बैनर के नीचे किए जा रहे हैं, क्योंकि आदरणीय जो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो दिशा निर्देश थे उसके अनुसार हमने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप सभी साथियों को बताया था, प्रेस के साथियों को बताया था कि हम इस प्रकार का 3 महीने तक भारत जोड़ो यात्रा जिस दिन से आरंभ हुई थी और जब वो समाप्त हुई थी तब तक का जो समय रहेगा उसका 1 वर्ष पूरा होने के उस पर हम लोग तरह तरह के इवेंट्स करते हैं। गंगोत्री धाम के कपाट 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व और अभिजीत मुहूर्त के शुभ वेला पर आपको बता दें कि बंद होने वाले। दरअसल आपको बता दें कि शीतकालीन के चलते जो गंगोत्री धाम के कपाट है वो बंद किए जाएंगे और इसकी तिथि अब कहीं ना कहीं घोषित हो चुकी है। आपको बता दें कि 14 नवंबर को अन्नकूट के पावन पर्व पर अभिजीत मुहूर्त में गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो बंद किए जाएंगे। गंगा मैया की जय। माँ भगवती, माँ गंगा, गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो 14 तारीख को नवंबर में बंद कर दिए जाएंगे, ठीक 11:45 पर अभिजीत मुहूर्त में। और सभी लोग यहाँ से
भगवती गंगा की डोली को लेके मुखबा के लिए प्रस्थान करेंगे। रात्रि निवास हम देवी मंदिर में करेंगे और 15 तारीख को सभी लोग मुखबा में पहुंचेंगे। आप सबका स्वागत, आप सभी लोग गंगोत्री में पधारें और उसके साथ माँ गंगा के जुलूस के साथ हम सभी लोग मुखबा के लिए प्रस्थान करेंगे। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।